मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जिस शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, ये अमजदुल्ला खान खालिद हैं जो मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हैं और बेबाक नुमाइंदों में इनको जो सो एक बहुत ही शोहरत हासिल है। और मैं समझता हूँ कि जो सो ये MBT के तर्जुमान नहीं बल्कि जो सो मजलूमों के भी तर्जुमान हैं। उन्होंने कई ऐसी बेबाक तर्जुमानियाँ की हैं और ऐसी बेबाक नुमाइंदगियाँ की हैं कि जो सो उनकी सताइश न करना मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी होगी। और हम जो सो उनको काबिल सताइश मानते हैं और उनको जो सो इनकी जो अपनी कारकर्दगी है उस पर हम उनको दिली मुबारकबाद देते हैं और उनकी जो सो दिली सताइश करते हैं। तो यहाँ पर उनसे बात करना और उनसे कुछ सवालात करने का मकसद ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो सो एक हल्का ऐसा है जो उनकी सताइश करता है, लेकिन साथ ही एक दूसरा हल्का ऐसा है जो उन पर तनकीदें करता नज़र आता है। तनकीदें होने की वजह यह है कि इनकी बेबाकी लोगों को गिरां गुजरती है और बहुत से सवाल वहाँ उठते हैं कि जो सो ये एक मखसूस जमातों की जो इनके मफादात की तकमील नहीं करते या फिर इनकी बात नहीं सुनते वहाँ उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस तरह की बातें जो सो सामने आ रही हैं। इसी पस मंज़र में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जो सो सबसे पहले मैं अमजदुल्ला खान खालिद साहब का निज़ामाबाद में खैर मकदम करता हूँ और आवाम TV की जानिब से हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेने पर भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाम TV के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम। अभी भी मैं सीधा सवाल की तरफ आ रहा हूँ मेरे कि अक्सर जो सो देखा गया है कि जो सो आप बरसर इख्तिदार जमात और जो सो दीगर जमातों को जो सो तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो ये आपकी जो तनकीद है तनकीद बराए तामीर होती है या तनकीद बराए तनकीद होती है? इसका कुछ आपको फ़ायदा हासिल होता है या इसको मिल्लत को इसका कुछ फ़ायदा हासिल होता है? इस ताल्लुक़ से जो सो मैं वजाहत चाहता हूँ आपसे। देखिए, ना तो आप उसको तनकीद बोलिए ना तो आप ये बोलिए कि हुकूक़ के लिए लड़ने वाला शख्स बोलिए आप कि आप जो है चाहे इख्तिदार पर कोई भी रहने दीजिए, हमारे हुकूक़ के लिए हमको लड़ना चाहिए। और मैं जो है जहाँ पर भी जो भी महफिल में जाता हूँ तो अपने राइट्स के बारे में लड़ना नौजवानों को सिखाता हूँ कि आप छोटा सी लड़ाई क्यों ना हो कि आप जो है अपने हुकूक़ को लेने की कोशिश करना चाहिए आप। तो इसमें कई मरतबा ऐसा होता है कि जो इख्तिदार पर रहते हैं तो वो लोगों को मेरी जो है बयानी ज़रा थोड़ा तल्ख़ को दिखती है। हालांकि शख्सी तौर पर ताल्लुक़ात सबसे अच्छे हैं मेरे, सब लोग मुझे एडमायर करते हैं और यहाँ तक कि निजी महफ़िलों में मिलकर मेरी तारीफ़ करते, सताइश करते। लेकिन क्योंकि मैं जो है मेरे जो भी बात रहती है सच्चाई और हक़ पर रहती है और बहुत चुभती भी रहती है कि आज के दौर का कोई भी सियासतदान मुझे फेस नहीं कर सकता है। इसमें एक चीज़ ये है कि आप में जो है उतनी नॉलेज होना चाहिए। आप जब किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं बोलिए या आप उसकी कोई नुक्ताचीनी कर रहे हैं या आप किसी के हुकूक़ के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो आप पहले उस सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहिए। आपके और मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे जनाब गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, क्योंकि आप भी उनको उस्ताद मानते हैं, मेरे वालिद भी थे, मेरे उस्ताद भी थे, तो हम उनसे ये सीखे कि कोई भी केस में बात करने से पहले इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहिए। तो लोग जो है कई TV चैनल्स में ऐसा होता है कि मेरा नाम सुन के जो है दूसरे पार्टियों के जो तर्जुमान आते हैं वो लोग फ़ोन बंद कर देते, नहीं भाई अमजदुल्ला खान आ रहे हैं, हम नहीं आते आज TV डिबेट पे। तो इसको आप जो है ये बोलिए कि हकूक़ के लिए लड़ने वाला शख्स बोल सकते हैं। चलिए, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ और मैं मानता भी हूँ, लेकिन जो मेरा जो सवाल था ये मेरा अपना सवाल नहीं था, मुख्तलिफ गुस्लों गोशों से उठने वाला सवाल था ये जो मैं आपके सामने जो सो रखा और आपसे जो सो जवाब तलब किया था। लेकिन जो सो मसला यहाँ पर यह है कि आप बाज़ मामलात में जो सो बहुत ही तल्ख़ और तुम लहजा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो सो आप बहुत बड़ी बड़ी नुमाइंदगियाँ लेके जाते हैं। तो कभी जो सो ऐसा मामला पेश आया कि जो सो नुमाइंदगी में आपको कुछ मुश्किलात का सामना हुआ? हम तो जहाँ तक हमारे नॉलेज में आपकी कई नुमाइंदगियाँ जो सो कामयाब हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जो बात वक़्त ऐसा कुछ मसला पेश आया आपको? नहीं, आज तक भी ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं देखिए, आप सबसे पहले चीज़ तो आप जो है एक होता है लीडर जो कौम की नुमाइंदगी करता है, एक होता पैरोकार जो वो अपने पैरवियाँ करता है उन्हें।
तो अगर फ़र्ज़ करिए कि मैं आवाम में किसी के बारे में तनकीद कर रहा हूँ और जाके बंद कमरों में उसके पैर पड़ रहा हूँ, तो ना मेरी इज़्ज़त रहती, ना मैं जिस कौम को बिलोंग करता हूँ उसकी इज़्ज़त होती है। मैं कमरे के अंदर भी वही छूँ, मैं कमरे के बाहर भी वही छूँ। तो चाहे वो चीफ मिनिस्टर लेवल रही है या कोई भी मंत्री लेवल या कोई IAS IPS ऑफिसर लेवल रहने दीजिए। इसमें मुझे एक फ़ायदा ये है कि जिस वक्त मैं ये फील्ड में आया था पॉलिटिक्स की, तो मेरी उम्र बहुत कम थी और मेरे वालिद MLA थे उस वक्त पे। उस वक्त पे जो छोटे ओहदों पे थे, जो असिस्टेंट इंजीनियर थे, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, 22 साल में वो लोग आज इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर बन गए, कई कलेक्टर्स बन गए। तो मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो बोल सकते हैं आप, कि अपनी बात को मनवाना, चाहे आप उसको तनकीद करिए, चाहे आप उसको डराइए, चाहे आप उसको समझाइए, लेकिन अपनी बात को मनवाना, अपने कौम के मसाइल को मनवाना, ये आप में सलाहियत रहना चाहिए। अगर आप में सलाहियत है तो फिर आप हर जगह कामयाब होते। अल्लाह का इतना फजल है कि मैं जो भी नुमाइंदगी लेकर जाता हूँ, फूल नहीं फूल की पत्ती सही, वो काम होता है। अब मेरा जो सर सबसे सवाल है कि जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है, तो उसके ताल्लुक से जो सो आपकी जो सो हिकमत अमली क्या है, पॉलिसी क्या है, आप किस अंदाज में उसको लेके चलना चाह रहे हैं, जो मिल्लत के मफाद में आपको जो सो क्या बेहतर समझते हैं आप? आप देखिए, सबसे पहले तो जब तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना एजुटेशन स्टार्ट किए थे, मेरे वालिद के और इनके जो है, जब ये सिद्दीपेट के MLA थे, बाद में मंत्री बने, NT रामाराव के दौर में जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, फिर कुछ दिन के बाद में डिप्टी स्पीकर बने, फिर ये तेलंगाना एजुटेशन चालू किए। तो जब भी मेरे वालिद के साथ, क्योंकि मेरे वालिद भी जो है 1969 से प्रो तेलंगाना थे, तो हम जब भी गुफ्तगू करते थे मैं अक्सर साथ हुआ करता था। मैं अगर आज मैं बात बोलूं कि मैं चीफ मिनिस्टर से टेलीफोन पे बात कर सकता हूं, या मैं बिला झिझक जाके चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर सकता हूं, तो जो TRS के जो बड़े मुस्लिम लीडर्स है या TRS के कोई जो MLA MP से, वो लोग परेशान हो जाते। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं डायरेक्ट कॉल करके अगर मैं KTR या कविता से बात करता हूं, तो ये लोगों का पॉइंट ढीला हो जाता है। इनका जो भी आज अक़लियती कायदीन है TRS के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रहने दीजिए, TDP रहने दीजिए, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ख़ास तौर पर ये TRS के बारे में, जो नुकसान तेलुगु देशम 10 साल में नहीं पहुंचाई मुसलमानों को, जो नुकसान कांग्रेस नहीं पहुंचाई, वो नुकसान TRS ने पहुंचाई। यानी TRS ने मुसलमानों को ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया। आज देखिए वो क़यादत कहाँ है बताइए, जो टांग पे टांग डालकर रख के चीफ मिनिस्टर के सामने बात करते थे। आज हम जो है सर पे आ गए, हम रिक्वेस्टिंग नेचर पे आ गए, हम हमारी क़यादत ख़ास तौर पे, चाहे वो TRS की मुस्लिम क़यादत बोलिए या दीगर क़यादत बोलिए आप बताइए वो कहाँ है? अमानुल्लाह खां, बाखर आगा, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जो टेलीफोन करके चीफ मिनिस्टर को अपनी बात मनवाते थे कौम के मसले पर। आप देखिए, NT रामाराव का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि NT रामाराव का, वो खुद अपने आप को एक भगवान समझता था। वो चीफ मिनिस्टर बन गया तो जब उससे मिलने के लिए जाते थे तो उसके टेबल के सामने चेयर्स नहीं हुआ करते थे। जब भी मेरे वालिद के साथ मैं जाता था, हम जाने से पहले वहाँ पर चेयर ला के रखते थे। उसकी एक खासियत ये थी कि जो भी उससे मिलने के लिए आते तो उसके टेबल के सामने चेयर नहीं रहते थे, ठहर के बात करते थे मिनिस्टर सर हो। लेकिन जब एक अमानुल्लाह खां अंदर जाते थे मिलने के लिए, तो भागते हुए 2-3 चेयरा लाके वहाँ पर लगाते थे सामने। तो कई ऐसे वाक़यात होते। चंद्रबाबू नायडू CM था। आजकल की जो मुस्लिम क़यादत है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोलिए या आप नॉमिनेटेड पोस्टों पे बोलिए, या जो भी हमारे जो जिम्मेदारान हैं गैर सियासी जमातों के, ये लोग जो है अपने मफादात लेके उसके सामने जा रहे हैं, कौम के मफादात लेके नहीं जा रहे। तो कोई अपनी वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करा हुआ है, कोई कुछ है, कोई लाइसेंस के लिए जा रहा है। तो इसमें जो है मुस्लिम क़यादत का जो दबदबा था जो हुकूमतों में, अरे एक तकरीर हो गई निज़ामाबाद में तो पूरा फिसाद हो जाएगा, बल्कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो डर खौफ था, वो सारा डर खौफ चले गया। आप देखिए, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि तेलुगु देशम पीरियड में जो है लालजान पाशा जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैं कई मरतबा जाके लालजान पाशा को मुलाकात करता था, कई इश्यूज़ पे मैं जाके उनसे मिलता था।
लालजान पाशा डायरेक्टली कलेक्टरों को बोलते थे फ़ोन करके, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो भी काम होता था उन्होंने कोई चीफ मिनिस्टर की इजाज़त नहीं लेते थे बात करने के लिए। उसके बाद में कांग्रेस का दौर आया, कांग्रेस में भी जो भी थे, मोहम्मद अली शब्बीर बोलिए, फरीदुद्दीन साहब वक्त मिनिस्टर थे वो पीरियड में, हम कोई नुमाइंदगी अगर लेके जाते थे तो लोग डायरेक्ट बात करते थे। मैं एक मिसाल देता हूं कि जब हमारे महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, उनका ने था रेवेन्यू पोर्टफोलियो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मायने क्या है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में बात कर सकता। हम कई बार कोई केसेस लेके जाते थे तो बेचारे बोलते थे कि वो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर सीएम का नहीं साहब मैं नहीं बोल सकता, होम डिपार्टमेंट तो उनकी सुनते नहीं थे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम जो है जहनी तौर पे मफलूज हो गए यहाँ पर। अब जो वादे किए गए थे टीआरएस के, आप बताइए कि 12% रिजर्वेशन, वक्फ कमिश्नरेट, आपके जो आलेर एनकाउंटर हुआ, आलेर एनकाउंटर देखो ना सब, आप खुद कई स्टोरीज कैरी करें, आपके वटोली का वाकया देखिए, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, कौन सी मुस्लिम क़यादत आप बताइए जो इस मसलों पर बोल रही है। मक्का मस्जिद बम धमाका हुआ, खातिल बाइज्जत बरी हुए, वटोली का वाकया हुआ, खातिल बाइज्जत बरी हुए, गवर्नमेंट हाई कोर्ट में अपील पे नहीं गई। पलट के लुम्बिनी पार्क का जो ब्लास्ट हुआ, दिलसू नगर का जो ब्लास्ट हुआ, अभी जजमेंट ऐलान नहीं हुआ, अभी उन्होंने बाइज्जत बरी होते हैं नहीं मालूम, या जैसा टास्क फोर्स ऑफिस का ब्लास्ट हुआ, तो इसमें जो है टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट में 11 साल मुसलमान बच्चे जो है जेल में रहने के बाद में बाइज्जत बरी हुए। वहाँ 4 बजे जजमेंट टाइप हुआ, ओरल जजमेंट हुआ। ओरल जजमेंट में और टाइप ऑर्डर मिलने में आपको 3 दिन लगते, लेकिन सेकंड डे जो है गवर्नमेंट अपील पे चले गई। तो कोई मुस्लिम क़यादत में ये हिम्मत नहीं थी जाके ये नहीं बोले साहब 11 साल कांग्रेस के दौर में बच्चे, तेलुगु देशम के दौर में ब्लास्ट में बच्चे गटे और कांग्रेस के दौर में 11 साल जेल में रहे, 11 साल के बाद में अदालत उनको बाइज्जत बरी हुई। जिंदगी का एक निफसा झीलिए साहब, आपकी गवर्नमेंट अपील पे जारी, रोको बोल के नहीं बोले। अच्छा जान लो वो नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लड़ लेंगे वो लोग, लेकिन मक्का मस्जिद के बारे में क्यों अपील पे नहीं गई बोल के भी नहीं पूछे। तो अब यहाँ पर जो भी मुस्लिम क़यादत है, या तो वो अपने ज़मीनात के मामले लेके जा रहे हैं, या कॉलेजों के मामले लेके जा रहे हैं, या पेट्रोल पंपों के लाइसेंस लेके जा रहे हैं। तो सीएम साहब भी जो है बेहतरीन, उन्होंने पुराने शहर की बिरयानी खा के बड़े हुए सो आले हैं, उन्होंने भी, उनको मालूम है कि किसको कहाँ फिट करके शतरंज के मोरों को रखे वैसा रखे हुए उन्होंने। जब ज़रा अब वो दौर कहाँ गया। अक्सर तकारीर में आप भी सुनते थे कि हम किसी के पास नहीं गए, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई, आज हम मोटरसाइकिल ले लेके अंदर चले जा रहे हैं सीएम के, जब बुलाए जब उन्होंने। तो बड़ा अफसोस होता मेरे को, ये हमारे अक़लियती क़ायदीन जो टीआरएस के हैं उनसे मिल के उनके ऊपर मेरे को एक हमदर्दी भी होती, समझिए आप, कि क्या बुरी हालत करके छोड़ दिया हमारे अक़लियती क़ायदीन का बोल के, जाके हम इमाम ज़मीना बन रही हैं। आप बताइए क्या कोई बीजेपी रूल स्टेट में भी ऐसा नहीं होता जहां पर 5 मसाजिद को शहीद कर दिया गया, और मुस्लिम क़यादत होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि एक मलबा गिरा, एक हिस्सा गिरा, जबकि ऑन रिकॉर्ड हम जैसे लेमैन जो हम अंदर नहीं जा सकते, हम गवर्नमेंट में नहीं है, हमारे कने कन्फर्म इतला है कि बैठ के पूरी प्लानिंग करके बाज़ाब्ता बंद करके उसको जो है मस्जिद को शहीद कर दिया। आज तक कुरान का पता नहीं है, आज तक उसका मिंबर का पता नहीं है, वहाँ के कुरान का पता नहीं है। तो आज मुस्लिम क़यादत बहुत ही अफसोस होता, आप यकीन नहीं मानेंगे। और ऑफिसर्स में जो फ़िरका परस्ती बढ़ गई, मिनिस्टरों में, एमएलएस में जो फ़िरका, आप खुद एक प्रेस वाले आप जाते होंगे, देखते होंगे, आप आपके निज़ामाबाद के एमएलए बोलिए या किसी का ने भी गए तो, या कोई टीआरएस वाले हैं आप जाके देखिए, कभी मंदिर के लड्डुआ खरीद ले रहा कोई जाके, कोई गणेश का लड्डू खरीद ले रहा कोई जाके। क्या बताइए ये हमारा मुसलमान कैरेक्टर है, बताइए आप। यहाँ पर जो सो यहाँ पर मैं जहाँ तक मेरी स्टडी है